धनंजय जी, मैं एक तो आप लोगों को एक खबर और बता दूं, सुनील जी आपको भी ज्यादा सुन के होगा। अब मैं ये मान के चल रहा था कि खीरी वाली सीट अजय टेनी की मोर और लेस सर्टन है, क्योंकि जिस तरह का दबदबा, जिस तरह का आतंक है। लेकिन आज सुबह यह है कि टेनी जी वहां ट्रेल कर रहे हैं। वहां टेनी जी की, मुझे लगा था वो मामला जो अमित शाह ने जाके वो सब किया है कि बड़ा आदमी आदमी, उसका उल्टा असर पड़ा है और वो मुश्किल में है इस समय। मैं एक चीज और कर दूं कि जो गंगा में गोद लिया है धनंजय जी, ये आके जब गंगा में गोद लिया है तो मुझे ऐसा लगता है कि दो चीजों का और जवाब देना चाहिए। उसी गंगा की बेटियां बीएचयू में पढ़ती हैं और उनके साथ जब यौन शोषण का मामला हुआ तो इस गंगा पुत्र ने अपनी बहनों के लिए क्या किया था, ये भी जनता जवाब पूछ रही है। और दूसरा ये कि जब वहां पे एक पुल गिरा था, उसमें 8 लोग मर गए थे दब के, ये एक बार भी पूछने नहीं आए थे, तो वो भी उनके पक्ष में है। मैं जरा आपसे धनंजय जी, मैंने जैसा कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में अभी आधा पूरा नहीं हुआ है, 5 फेज हो गए हैं, लेकिन अभी गिनती आधी नहीं हुई है। अभी आधी से कम पे ही सीटें, आधी ज्यादा सीटें बाकी हैं। एक और चीज है जो मेरे कुछ लोग कह रहे हैं, और वो भी है, मैं जिन कुछ बीजेपी के नेताओं से मिला हूं, ये कोई नेता कैबिनेट मंत्री नहीं है, ये नेता जिले और राज्य स्तरीय नेता हैं। उनमें एक बड़ी तादाद ये मानती है कि मोदी जी का कमजोर होना और हारना बीजेपी के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। वो खुद ही नहीं चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, नहीं तो इनका तो दिमाग खराब हो जाएगा। ये जरूरी है कि मोदी जी के कम सीटें आए और मोदी जी से छुटकारा मिले। तो इस पे भी एक टिप्पणी आपकी चाहूंगा कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लोग भी आपके जिनके संपर्क में हैं, और उसके पहले जो बीएचयू गंगा पुत्र की बात पे भी एक टिप्पणी, और जो आधे अभी हिंदी पट्टी जहां से डिसाइड होना है, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, वहां पे अभी अभी जो मामला है वो आधे तक भी नहीं पहुंचा है। धनंजय भाई, आप दुबले हो गए हैं कि आप शर्ट ऐसी पहन ली है कि दुबले लग रहे हैं? नहीं 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 पोजीशन कुछ ऐसी होगी जिसमें ये थोड़ी शर्ट मैं ढीली पहनता हूँ गर्मी में, और दिक्कत होती है, टाइट शर्ट मैं पहनता नहीं। केजरीवाल से इंस्पायर्ड है क्या? दो नंबर बड़ी ये साइज की सही है। शर्ट पहनते हैं। मुझे आज तक कोई नहीं बताया कि क्यों बड़ी साइज पहनते हैं। तो एक तो जो प्रोफेसर साहब ने जो कही बात, उस पर मैं पहले चर्चा करूं। आपकी बात तो है, जो बड़ा जरूरी बात है, जो उन्होंने कहा कि मोदी जी का निधन हो गया वहां, सुशील कुमार मोदी का, और वो नीतीश कुमार की व्यक्तिगत क्षति है। नीतीश कुमार उस बात से बहुत आहत होंगे, इस बात से भी आहत होंगे कि मरनासन है सुशील कुमार मोदी, और नरेंद्र मोदी वहां पे रोड शो करते रहे, मिलने नहीं गए। नरेंद्र मोदी का पहला धर्म था कि वो जाकर के मिलते हॉस्पिटल में कि भाई सुशील मोदी जी अचानक इतना सीवियर केस हो गया जहाँ पे हमें आना चाहिए, और जाते तो अच्छा लगता, नहीं गए। नीतीश कुमार बीमार हैं, नीतीश कुमार दिवालिया हो गए हैं, पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीजें हुई है। लेकिन मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार एक ऐसे बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति नीतीश कुमार रहे। नीतीश कुमार बहुत जिद्दी व्यक्ति भी रहे, और नीतीश कुमार के साथ एक जो है सबसे माइनस पॉइंट रहा कि उनके पास जो एक जातीय समीकरण बनता है वो नीतीश कुमार के साथ कभी रहा नहीं। एक तो पिछड़े समाज से आते रहे वो, अब पिछड़े समाज में जो है सबसे ज्यादा वोट अगर किसी के पास है तो यादव वोट है। तो जो कुर्मी कास्ट है उसकी एक मजबूरी है कि वो बीच में फंस गया है, न वो सवर्ण कहलाता है न वो पिछड़ा है, वो बीच में। तो नीतीश कुमार भी उस प्रताड़ना को उन्होंने झेली है। नीतीश कुमार के बारे में एक और बात मुझे जो जानकारी मिली है वो कि नीतीश कुमार हमेशा ये मानते रहे कि मैं प्रधानमंत्री का दावेदार क्यों नहीं, मुझ में कौन सी कमी है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। और जब वो लालू प्रसाद यादव जी से उनका झगड़ा हुआ, शायद आपके प्रोग्राम में मैंने बताया है, तो लालू प्रसाद यादव जी से अलग होने के बाद बहुत विचार किया उन्होंने, और उनको लगा कि वापस लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी में चले जाए क्योंकि दूसरा रास्ता है नहीं। तो एक साथी ने उनको सलाह दी थी कि आप बीजेपी ज्वाइन कर दीजिए, और उन्होंने कहा था कि बीजेपी ज्वाइन करने से अच्छा है कि आत्महत्या कर ले, जहर पी ले। लेकिन फिर बाद में वो दिल्ली गए और जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा कि हम बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, और तमाम वो साथी जो समता पार्टी जो बनाई थी, जो तमाम किया था,
वो सब बीजेपी में ज्वाइन कर लिया, नीतीश कुमार भी बीजेपी में चलेगा। लेकिन बीजेपी की जो मेंटेलिटी है, जो आपने कहा कि बीजेपी के लोग भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी हार जाए, मैं इससे सहमत नहीं। बीजेपी के लोग डबल स्टैंडर्ड लोग होते हैं। जो आरएसएस के लोग हैं वो दोहरा चरित्र वाले लोग होते हैं। वो जैसे एक हमारे यहाँ कहावत है कि चित भी मेरी पट भी मेरी अंटी मेरे बाप का। तो आरएसएस में लोग वैसे ही भरे पड़े हैं जिनके अंटी भी मेरे बाप का है। हम किसी एक हालत में तो क्या हुआ, टांग तो ऊपर है, वो आरएसएस वाले लोग हैं। इसलिए उनसे ये अपेक्षा अगर कोई कर रहे हैं कि वो अपना मुंह छुपा रहे हैं, फिर कि वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने इतना गलीज कर दिया है कि ये समाज संस्कृति की बात करते हो, धर्म की बात करते हो, भारतीयता की बात करते हो, राष्ट्रवाद की बात करते हो, सब पे मोदी जी ने कचरा फैला दिया है ना। तो उससे कैसे बचे, उनको अपना चेहरा दिखाना मुश्किल हो रहा है, इसके लिए बोल रहा है। फिर से आता हूं मैं नीतीश कुमार पे। तो जो सुशील कुमार मोदी है वो बड़ी क्षति है। और सुशील कुमार मोदी को अगर याद कीजिए तो नीतीश कुमार के पाले में जाके खड़े हो गए थे, वो मोदी जी के साथ नहीं खड़े थे। और उन्होंने एक बार बात कही थी कि यहाँ ऑलरेडी मोदी है एक, दूसरे मोदी की आवश्यकता नहीं है, ये भी सुशील कुमार मोदी ने कहा था। तो सुशील कुमार मोदी जी के साथ जो एक तरह से कहिए कि दुश्मनी है, या कहिए कि सत्ता की जिस जगह पे पहुंच गए नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार आज भी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि नरेंद्र मोदी उस पद के लायक हैं। अब उनकी तमाम कोशिशों के बाद भी ये स्थिति बार बार घट जाती है उनके साथ, तो फिर से वहीं चले जाना पड़ता है उनको। ये उनका उनका दुर्भाग्य है, क्योंकि वह अंगूठी पर अंगूठी पहनते हैं, मैं मान सकता हूँ कि वो भाग्य और सौभाग्य की बात करते हैं, तो वो उनका दुर्भाग्य है। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, लाउड एंड क्लियर। जी। तो नहीं, आप लोग तीनों शांत थे तो मुझे लगा कि मेरी आवाज लगता है नहीं पहुंच रही है, मोबाइल वाली आवाज। मोबाइल से तो गड़बड़ लगता है कई दफा। तो एक तीसरी बात यह है कि नीतीश कुमार बीमार है, इसमें कोई दो राय नहीं। नीतीश कुमार आखिरी पड़ाव पे है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और जो अभिषेक ने कहा कि उन्होंने जो है हमेशा ये बना के रखा कि मुझे जो है, जब आरजेडी को भी खड़ा के रखा और बीजेपी के साथ भी रहे, लेकिन स्वभाव से वो बीजेपी के आदमी नहीं है, मतलब मेंटेलिटी से वो बीजेपी वाले हैं नहीं। मेंटेलिटी से एक बार और मैंने शायद आपको कहा था कि वो भूमि सुधार बिहार में लागू करना चाहते थे, जो वो नहीं कर पाए। उसकी वजह आप सब जानते हैं, उसको हम डिटेल बताने की जरूरत अभी है नहीं, समय भी उतना नहीं। और ये भी सही है कि अगर वो भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी न आए तो अच्छा। और जो कास्ट वाली बात कही प्रोफेसर साहब ने, वो बहुत सही बात कही कि नीतीश कुमार के साथ जो हाल किया चिराग पासवान के माध्यम से बीजेपी के नेताओं ने, और जितनी गालियां दी विजय सिन्हा लखीसराय इलाके के उसी इलाके से आते हैं, इतनी गालियां दी नीतीश कुमार को, वो कोई भी उस समाज, उस जाति समाज का आदमी जिसको नीतीश कुमार पे प्राइड है, वो बर्दाश्त नहीं करेगा। और ललन सिंह के साथ एक है कि ललन सिंह अच्छे व्यक्ति है, नीतीश कुमार के साथ रहे, तो हो सकता है ललन सिंह बच जाए, वो न हारे। लेकिन बाकी जहां भी कुर्मी, धानुक और कोयरी है, जहां बीजेपी को हरा दे सकता है, वो हराने वाली पोजीशन में हरा देगा, बदला लेगा। और नीतीश कुमार भी बदला लेने वाले व्यक्ति हैं, आप जानते ही हैं। और वो आते आते देखिएगा, ये 1 जून की बात सही कह रहे हैं कि 1 जून का वोटिंग हो जाने दीजिए। 4 तारीख को दोपहर के बाद बिहार एक हाईलाइट पॉइंट रहेगा, जहां से खबरें आती रहेगी लगातार, रिस रिस करके खबरें आएंगी कि क्या हो रहा। और अगर संजोग जो कह रहे हैं कि 240 के आसपास, 225 के आसपास बीजेपी आके सिमट जाएगी, तो नीतीश कुमार की भूमिका और बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो अब बहुत ज्यादा नरेंद्र मोदी जी के लिए बचा नहीं है। और नितिन गडकरी, सुनील जी कह रहे थे नितिन गडकरी महाराष्ट्र में, सुनील जी अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, वो गए हैं। और जो है वहां भी गए, एक पुलिया की बात है, राकेश सिन्हा वहां बेगूसराय में, राकेश सिन्हा वो सीट चाह रहे थे कि राकेश सिन्हा भी चूंकि उसी जगह के हैं, उसी इलाके के हैं, बेगूसराय के हैं, तो वो भी आरएसएस के हैं, तो चाह रहे थे सीट, लेकिन गिरिराज सिंह की वजह से नहीं मिला। तो गिरिराज सिंह और राकेश सिन्हा में संबंध ठीक है नहीं। और गिरिराज सिंह की हालत बड़ी खराब है। वो तो बोल रहे थे कि शायद जीत जाए, लेकिन मुझे लगता है कि न जीते गिरिराज सिंह, क्योंकि लोकल लोग भी चाहते हैं कि आदमी न जीते। एक वादा पूरा नहीं किया, सबको पाकिस्तान भेज दिया, लेकिन जो वहाँ पुलिया बनना था एक, जिसके लिए राकेश सिन्हा भी वादा करके आए थे, नितिन गडकरी भी कह के आए हैं, वो नहीं बना सके। उस बात का बड़ा गुस्सा है, काला झंडा लोगों ने दिखाया है। और तो कुल मिलाकर के बिहार में जो सिचुएशन है बीजेपी के लिए बहुत अच्छा नहीं है। हालांकि लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि वहां भी अभी
राम वाले लोग बहुत हैं और नरेंद्र मोदी जी से बड़े प्रभावित हैं और नीतीश कुमार को साथ ले लिया, अनुप्रिया पटेल साथ है, कुर्मी वोट नहीं रह सकता है यादव के साथ। मैं इसमें बहुत सहमत अब नहीं हूँ। अब बहुत चीजें बदल गई है। पुराने तरीके से अगर विश्लेषण करेंगे 90 के पहले से, तो स्थितियां गड़बड़ा जाएंगी। अभी जो है गांव में जो सिचुएशन है कि कुर्मी भी वहां अब नहीं रहे, वो भी अलग आ गया है और उसको भी नौकरी वाली, जैसे कायस्थों में कहा जाता है कि नौकरी वाला वर्ग हो गया, उसको नौकरी चाहिए। कुर्मियों में भी बड़ा हिस्सा है जिसको नौकरी की तलाश है, बेरोजगारी की समस्या से परेशान है, महंगाई से परेशान है और बीजेपी से परेशान है। तो मुझे लगता है बिहार में बीजेपी की सीटें नीतीश जी के होने के बाद भी कम होगी। भीतरघात की स्थिति तो अपनी जगह है, वो कम होगी। और 4 तारीख के बाद कुछ विशेष खबर वहां पे हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। जी।